जय श्री कृष्णा। मैं मीनू एमएस दिव्य दिशा में आपका स्वागत करती हूँ एक वीडियो के साथ में अपने यूट्यूब चैनल पे। देवउठानी एकादशी जैसा कि जो कि कल आने वाली है मंगलवार को। तो देवउठानी एकादशी के दिन हम पारंपरिक तरीके से, जैसे कि हम लोगों के घर में परंपरा है और कई लोग तुलसी विवाह नहीं करते हैं, तो उसके हिसाब से हमको कैसे पूजन करना चाहिए वो मैं बता रही हूँ। क्योंकि कई लोग कई तरह की बातें बता देते हैं तो उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। और लेकिन जो पूजा हमारे घर में अपने प्रथा के अनुसार चलती चली आ रही है उसी को हमको करना चाहिए, वो हमको याद भी रहती है और हमारे बुज़ुर्ग जो है जो बता गए हैं उनके हिसाब से हमको काम करना चाहिए। तो हम लोग जैसे कि ये जो है ये चतुर्मास के बाद में ये चतुर्मास के पूरी होने पर मनाई जाती है। लोग इन 4 महीनों के लिए अनेक नियम भी ले लेते हैं और इसका समापन होता है। यह तुलसी विवाह का दिन है और साथ ही शीत ऋतु के आगमन की भी सूचना होती है। तो दशमी के दिन चावल पीसकर आंगन में बड़ा सा सिंहासन पूरा जाता है, यानी कि एक अल्पना सी बनाई जाती है और उसमें बीच की जगह भगवान के चरण बनाने चाहिए और छोड़कर कार्तिक का और साल भर का पूजापा यानी कि भगवान का पूजा का सामान बनाया जाता है और बेल बूटे और चित्रकारी की जाती है। चौक और गोल गोल आकार में उसको चौक का रूप दिया जाता है। गन्ने के टुकड़े तोड़कर उसे भगवान शालिग्राम ले जाने के लिए पाटा रखकर बैठकी बनाई जाती है, यानी उसमें भगवान हमारे बैठ सके इस हिसाब से हमको गन्ना काट के या तोड़ के उसके पाटे के नीचे उसको स्थापित किया जाता है, रखते हैं। और घर के पुरुष कम से कम 2 जने 2 लोग होने चाहिए। इन्हें पूजा घर से चौक में जहाँ चरण बने हों रात भर भीतर बाहर ले जाते हैं और 7 बार हो जाने पर चौक पर बैठाकर शालिग्राम और चरणों की पूजा और आरती होती है और भगवान को आग तपाई जाती है। ये सब मैं आपको बिल्कुल देसी भाषा में बता रही हूँ, जो कि परंपरागत के हिसाब से जो चलती चली आ रही है। क्योंकि सारे लोग पूजा तुलसी विवाह नहीं करते हैं, लेकिन ये पूजा ज़रूर सभी जगह होती है। तो भगवान को आग तपाई जाती है और आज से तपाना शुरू हो जाता है और कंडे बनना शुरू हो जाते हैं। सभी लोग आज व्रत करते हैं एकादशी के दिन और घर में सारी जगहों पर चौके और खाट के पास सेजें पूरी जाती हैं, यानी भगवान के चरण स्थापित किए जाते हैं। अपनी उंगली के और जो मुट्ठी बांध के दोनों हाथों की मुट्ठी बांधकर चरण भगवान के जहाँ जहाँ आप बनाना चाहें वहाँ बना सकते हैं और चरण छुपे हुए होने चाहिए। और इसके बाद द्वादशी का दिन विश्राम का दिन माना जाता है। नई उड़द की दाल और नए चावल की खिचड़ी बनती है। गाँवों में लोग पंचपीखा स्नान करते हैं और गंगा के किनारे 5 दिन तंबुओं में रहते हैं। अब कतकी स्नान यानी कि पूर्णिमा के दिन स्नान करके दान पुण्य करके और पंडितों को जो भी देना है दान दक्षिणा वो दे के और तब वो व्रत तोड़ते हैं। तो ये जो है मेन जो परंपरा हमारे के यहाँ जो ये देवउठानी एकादशी की है वो इस प्रकार से है। और अब जो लोग करने लगे हैं वो शादी भी उसमें शामिल हो जाती है। तो हम लोग 2 चीज़ संपन्न कर लेते हैं और जो पूरी कार्तिकी नहाते हैं वो जो है परेवा के दिन वो व्रत तोड़ते हैं पूरा भगवान को भोग वोग लगाकर। तो उसके बाद में पूर्णिमा को गंगा स्नान किया जाता है और गंगा स्नान ना कर पाए तो घर में हम लोग सुबह तड़के स्नान करते हैं और 4 महीने के हिसाब से चंदिया और पिन्नी प्रत्येक महीने 35 चढ़ाई जाती है भगवान और तुलसी को रजाई बनाकर उड़ाई जाती है और अन्य त्योहारों की भांति खाना पीना भी बनता है। तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमारे ठाकुर जी आज के दिन से हमारे भगवान जी के लिए सोने के साथ में ओढ़ने का भी बिछौना यानी कि हम बिस्तर लाया जाता है और आज ही के दिन से भगवान को देवउठानी एकादशी के दिन से भगवान को उड़ाना शुरू कर दिया जाता है। तो ये एक परंपरा यानी जो हमारे घर की जो पीढ़ी दर पीढ़ी बात चलती चली आ रही है, त्यौहार चले आ रहे हैं, वो मैंने आपको बताया और आपके यहाँ भी शायद इसी तरह से होता होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। और अपने कमेंट्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें प्लीज़ और उसमें लिखें जय श्री कृष्णा या जय तुलसा मैया। तो इसी के साथ में मैं विदा लेती हूँ। आगे वीडियो के साथ में मिलूँ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।